जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा। हेलो मित्रों, कैसे हो आप? तो गाइस, हम आज देखने वाले हैं रजत पवार और मिस्टर नीतीश पवार होने वाली हमारी सबसे प्यारी रोस्टरों की रोस्टर, जिसको बोलते हैं रोस्टर किंग, मिस देविका गुप्ता की और रजत पवार की लव स्टोरी की वीडियो। गाइस चलते हैं, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो दोस्तों, तुम लोग को तो अब तक मेरे बचपन के प्यार के बारे में पता चल ही चुका होगा। अगर तुमने रजत की वीडियो देख ली तो रजत तुमने क्यों बता दिया सबको यार? ये हमारे बीच की बात। रजत ने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई अपनी मम्मी के साथ रिएक्शन वीडियो, जिसमें वो उन लोगों के वीडियो पर रिएक्ट कर रहा है जिन्होंने मेरे और रजत के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो फिर मैंने सोचा कि जब सबको पता चल ही गया है भाई, इन दोनों तो की जोड़ी ना बातें शूट करती है गाइस। तो कौन कौन चाहता है गाइस इन दोनों की शादी हो जाए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ गाइस। क्या है ना, एक बार को लड़का बोले ना घर में कि मेरी गर्लफ्रेंड है ऐसा करके, तो एक बार को माँ बाप सब मान भी जाते हैं, लेकिन लड़की के टाइम पे ना हाथ हथियार सब निकल आता है। भाई इस मैटर में थोड़ा सा ऑकवर्ड हूँ मैं, और मेरी माँ भी होगी जाता है क्योंकि बड़ी भोली है यार वो। टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं बुलाती हूँ अपनी मम्मी को और करते हैं रजत की वीडियो पर रिएक्ट। अजीब बट गाइस, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मम्मी के सामने कौन लव स्टोरी सुनाता है गाइस अपना। लगानी होगी, लो पहले माइक लगा। राजमाता बैठी है। अरे राजमाता, आप कैसे कुर्सी खसका रही हैं? तो दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत किया जाए रंभा गुप्ता का, क्रिएटर ऑफ देविका गुप्ता। तो दोस्तों, मम्मी अब हमारे हॉट सीट पे बैठ गई है, हॉट सीट को और हॉट करने। तो मम्मी कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है? नींद में लग रही हो। एक तो मम्मी के ना हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रखा है, तो उसकी जो दवाई दे रखी है डॉक्टर ने, उससे मम्मी दिन भर नशे में रहती है। कुछ लोगों ने ना रजत और मेरे ऊपर ऐसी वीडियो बना रखी है कि रजत और मेरी शादी हो गई है, रजत और मैं बिहार में मिले थे, ऐसे ऐसे वीडियो बना रखी है। तो वही रजत ने अपनी मम्मी के साथ रिएक्शन वीडियो बनाई है, ठीक है? तो मैंने उस पर कमेंट कर दिया कि अब मैं अपनी मम्मी के साथ वीडियो बनाऊंगी। स्वागतम मित्राणियों, आज आ गए मम्मी की जी के साथ एक वीडियो पे रिएक्ट करने। बहुत ही खतरनाक वीडियो है। मेरे सामने जब ये वीडियो आई तो मेरा तो दिमाग ही। रजत की मम्मी को देख करके लग रहा है कि जैसे मैंने मेरी मम्मी को जबरदस्ती बैठा रखा है, आंटी भी जबरदस्ती बैठी है वहाँ पे। मन दोनों का ही नहीं था बैठने का। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। पर वही है ना, माँ का प्यार, बच्चे की वीडियो है यार, चलो बैठ जाते हैं। चलो, मन नहीं है ना बैठने का? नहीं, बैठने का मन है। थोड़ा तेज बोलो, ऐसे तो डांटने में तो बड़ी आवाज निकलती है। तेज बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा। तेरे सीखना पड़ेगा ना ऊंचा बोलना। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ। ये पूरा हिल गया। मम्मी देखो, ये एक लड़के ने वीडियो बनाई है, देविका गुप्ता एंड रजत पवार रिलेशनशिप, एंगेजमेंट फिक्स। मेरी सगाई तय कर दी गई है दोस्तों देविका के साथ, और मुझे पता भी नहीं है। मेरी लव स्टोरी बना दी उसने, बताए। और मुझे खुद को पता नहीं है मेरी सगाई। मेरी मम्मी तुम्हें भी नहीं बुलाया मैंने मेरी सगाई में। शिट, भारी मिस्टेक हो गया सर। देखो, हम दोनों की फोटो लगी और हमको भी इनवाइट नहीं करी आपने। आई लव यू टू। तो अपन देखते जा रहे हैं इसने कैसी लव स्टोरी बनाई है, ठीक है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये कहानी 2014 की है। मध्य भाई प्रदेश के साहब, एक छोटे से गांव में रजत 2014 पवार की नाम का कहानी। एक आदमी रहता था। वो एक 2014 की बात है दोस्तों। आज से 10 साल पहले टाके भिड़े थे। ओ भाई बता रहा हूँ मैं। इनके 10 साल पहले टाके भिड़े थे गाइस। 14 साल की, ठीक है? और रजत साथ मुझसे 1 या 2 साल बड़ा, तो वो होगा 15-16 साल का होगा। 2014 में हम मिलनी है। वाह, अरे निब्बा निब्बी नहीं है हम भाई। क्या 2014 में ऐसा कुछ हुआ था? 2014 में तो इंटरनेट पे ही नहीं था मैं। मेरे पास मोबाइल भी क्या पता था कि नहीं। गाइस, अभी तक तो मैंने देखा कि ये लोग निब्बा निब्बियों को रोस्ट करते हैं गाइस, लेकिन आज पहली बार किसी और ने इनकी ऐसी खतरनाक वीडियो बना दी गाइस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 2014 में और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। रजत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी मतलब क्या होता है मम्मी? मेहनत करने वाला। अच्छा, समझ रहे हो हिंदी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है? मैं महत्वाकांक्षी का मतलब नहीं पता, मम्मी ने बताया। थैंक यू करो। कड़ी मेहनत कर रहा था। बिहार के एक छोटे से गांव में देविका गुप्ता नाम की एक लड़की निवास करती। दोस्तों, मैं कहीं भी था, देविका छोटे से गांव में थी। नहीं, इसको भी बोला था उसने कि छोटे से गांव में रहता था मध्य प्रदेश के। वेल, मेरा गांव तो ऑलरेडी छोटा ही था, मतलब वो बात अलग है कि मैं गांव में पली बड़ी नहीं हूँ। वह बुद्धिमान, दिल की सच्ची और जानती हो ना तुम देविका को? हाँ, जानती देविका की वीडियो देखती हो ना? देखती हूँ। हाँ, मेरी मम्मी देविका को जानती है, पहले ही बता दूंगी। एक अच्छे दिन भाग्य ने उनके रास्ते उनकी ताक में मिला दिया जब रजत बिहार के 15 साल की उम्र में कौन ट्रिप पे जाता है? रहने के दौरान उन्होंने एक स्थानीय
बोलो क्या बोल रही हो? उसे क्या बोल, कहाँ गया था तू? वो बोल रहा है कि मैं गया था एक बिजनेस ट्रिप पे गया था बिहार। बिहार में कौन सा बिजनेस? 15 साल की उम्र में बिजनेस ट्रिप पे आ रहा है, वो भी बिहार। फेक बनाते हैं, जिसको मर्जी होता है जो भी बनाना बना देते हैं। समझ गए? अब भाई मेरी मम्मी इतनी भोली है ना यार, मेरे को तो लगा था मम्मी सच मान लेंगी ये सब, पर मम्मी नहीं मान रही है। देखो कैमरा बंद होने पे मुझे मार तो नहीं पड़ेगी? नहीं, क्यों मार पड़ेगी? अरे भाई मैं अब भाई देखो मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं मम्मी के सामने ऐसी कैमरा लेके ही बात किया करूंगी अब से, ठीक है? गलत करोगे तो मार नहीं खाओगे। ओ भाई साहब, चल रहा अपना। कोई सा भी ये लोग गाइस अभी तक मिले नहीं, एक business लेकिन था। फिर भी बिहार में किसी गया था बंदे मैं ने business इनकी करने। लव स्टोरी की मनगढ़ंत कहानी बना दी है, लव स्टोरी और तेज दौड़ा। और वो भी इस तरीके से बनाई है गाइस, खतरनाक खतरनाक गाइस, खतरनाक लव स्टोरी बनाई है। मम्मी तब ये बिहार जब मिलने आया था रजत, तो तुमसे नहीं मिला? जब तो मैं जानती भी नहीं थी रजत को। मैं खुद नहीं जानती थी, रजत मेरे को भी नहीं जानता था तब की देविका एग्जिस्ट भी करती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आ रही है। अभी तो मिला ही नहीं हूँ मैं, उसकी लव स्टोरी पहुंचना तो वहां तक। अभी तो सिर्फ मैं गया हूँ बिजनेस करने, वहां पे जाके किसी प्रकार से मेरे रास्ते टकराएंगे देविका से। उसने बोला ना किस्मत के धागे इस प्रकार उलझे कि छोटे से गाँव में पहुंच गया मैं देविका के पीछे पीछे। बाजार में देविका से मिला और उनकी नजरें मिली। ऐसा लगा कि ब्रह्मांड ने उन्हें साथ लाने के लिए साजिश की थी। भाई कितना नल्ला होगा ये आदमी, ये बैठ के अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और लोग क्या पता विश्वास भी। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता, मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा मैं आ रहा हूँ पापा। कर ले रहे उस पे क्या? अच्छा करते हैं पता, हमें काफी लोग विश्वास भी कर लेते हैं कि अरे भाई सही बता रहे हो आप, तो ऐसा ही हुआ होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 2014 में देविका और रजत मिले होंगे। बिहार में कहाँ से मिलेंगे? मिलना होगा तो दिल्ली मिलेंगे, बिहार कहाँ से मिलेंगे? सही बात है। तब तो मैं गांव भी ज्यादा नहीं जाती थी घूमने फिरने भी, कि तुमने तो अपने बेटों को ही घुमाया है खाली। मेरे टाइम पे तो भाई टाइम ही नहीं होता था इनके पास। गर्मियों की छुट्टी में गर्मियों में तड़प रही होती थी मैं घर के अंदर, अपने बेटों को गाँव लेके जाती थी जब वो छोटे थे। मैं अपने रोने शुरू करता हूँ। कितने अच्छे से बना रहा। हाँ कि वो प्रॉपर एक चश्मा पहना हुआ एनिमेशन बना दिया उसने। दुनिया रुक गई दोस्तों, दुनिया तबाह हो गई। जब मार्केट में गया था मैं आलू लेने और वहीं देविका प्याज ले रही थी और हम दोनों को टांगे बढ़ गए कि भाई आलू प्याज के तो भजिए बनेंगे। ले चलो। पहली बातचीत जल्दी ही एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। रजत देविका की सरलता और गर्मजोशी से प्रभावित हुए। अरे बाप रे बाप, मम्मी मैं सरलता हूँ, मेरे अंदर सरलता है। बिल्कुल नहीं है। वाकई भाई, जो बंदी सबको अच्छे अच्छे लोगों को रोस्ट कर देती है, उसके अंदर कोई सरलता हो सकती है क्या गाइस? That's how your own mother destroys you. ये गरम जोशी क्या होता है भाई? गरम जोश होता है जिनका। मम्मी आपका कुछ कहना है इन सारी बातों के ऊपर? गरम जोश। बोलो बोलो क्या? बोलो बोलो। देखो दोस्तों, तुम लोग अपनी क्या कहते हैं लव स्टोरी अपने घर वालों को बताओगे तो ऐसा रिएक्शन कभी नहीं आएगा। मेरी मम्मी को देखो खुश है वो प्रॉपर। तुम्हें लगता है कितनी मेरी मम्मी भी खुश है। मम्मी खुश होके दिखाओ। मम्मी खुश है क्योंकि ये वीडियो है, कैमरा बंद करते पिटाई भी हो सकती है, पता है मैंने स्टार्टिंग चाहिए इस लव स्टोरी में। कुछ भी नहीं। ने रजत के परिश्रम और ईमानदारी को पसंद किया। दिन दिन को हफ्ते में बदलते गए और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। उनके घरों के बीच देविका को कुछ पसंद नहीं आया, सिर्फ ये पसंद आया कि मैं मेहनती बहुत ज्यादा हूँ। क्या पता ऐसी कौन सी मजदूरी करने गया था बिहार में। दूरी के बावजूद वे पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से एक दूसरे की कंपनी में आराम पाया। पत्रों से क्यों बात कर रहे हैं हम? 2014 मम्मी कीपैड फोन था तो मेरे पास, जब मैं 14 साल की थी। हाँ। मेरे पास नहीं तो पापा, तुम्हारे पास तो था वो नोकिया वाला। हाँ। कीपैड फोन था मेरे पास, मैं चिट्ठियां क्यों लिखूंगी? मैं तो ये भी लिख सकती थी ना कि चलो बाद में बात करते, मम्मी का फोन है इस पे रिप्लाई मत कर। उनका प्यार किसी भी सीमा को नहीं जानता था जो उन्हें अलग कर। सीमा को नहीं जानता था, काहे जानता था? सीमा को नहीं जानता था, सिर्फ देविका को जानता था मैं, क्योंकि वहीं पे मेरा प्यार अंजाम पा रहा था ना उस टाइम। वहाँ घूमना रुक चुका था, चिट्ठियां भेज रहे थे हम लोग। 2014 में अगर चालू हुई थी कहानी तो 2018-19 तक तो मोबाइल आ गए थे यार। चिट्ठी क्यों भेज रहे थे हम? देविका से पूछना पड़ेगा चिट्ठी क्यों भेज रही थी मेरे को। वीडियो कॉल नहीं कर रहे? हालांकि उनकी प्रेम कहानी के रास्ते में कई बाधाएं आई। समाज के नियम और परिवार की उम्मीदें उन्हें अलग करने की धमकी दे रही। अरे बाप रे बाप, तुम हमें अलग करने की धमकी दे रही थी? पता ही नहीं था। देखा दोस्तों, मेरी मम्मी अलग करने की धमकी नहीं दे रही थी। उनका कहने का मतलब है मुझे पता होता तब देती ना धमकी, तब देती। तुम अलग करने की धमकी दे रही थी क्या मुझे? क्यों? नहीं, मेरे इस रिश्ते के खिलाफ थी क्या तुम?
तू बिहार गए का? और अगर बहुत मैं बिहार संघर्ष गया कर तो लिया तुम मेरे guys। रिश्ते के खिलाफ क्यों थी मम्मी? तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो नहीं थी। नहीं थी, तुम रेडी थी दोस्तों। ये लोग पूरी मनगढ़ंत कहानी तो है, गाइस कैंसिल इन हो गई इसकी। कौन मेरी कौन मम्मी तो चाहता है ready गाइस मेरी मम्मी को इन कोई लोगों की दिक्कत शादी नहीं हो जाए? कमेंट लेकिन बॉक्स में रजत और कमेंट करके देविका बताओ अपने गाइस। प्यार के लिए लड़ने का निर्णय किया, मानते हुए कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को दावेदार कर सकता है। अपने अथक संकल्प और एक दूसरे के अंतर्निहित समर्थन के साथ रजत और देविका ने उन रास्ते आने वाली हर चुनौती को पार किया। उनकी प्रेम कहानी बहुतों हाँ, बहुत चुनौतियों को पार कर लिया हमने। इतनी ज्यादा चुनौतियों को पार कर रखा है ना कि भाई तो ये वीडियो बना रहा। अरे तो हो गया, बागेश्वर बाबा का हर रोज शादी करवाता था किसी न किसी। सही में फेक न्यूज उनकी बनती थी ना कि हाँ इनके साथ इससे होगा, इनके साथ इससे होगा। के लिए प्रेरणा बन गई, साबित करते हुए कि प्यार को दूरियों एक ऐसी कहानी को प्रेरणा बना दिया दोस्तों उसने जो कहानी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कहानी सिर्फ इस चीज की प्रेरणा बनी कि कितनी नकली कहानियां आप अपने दिमाग में बना सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसका आता पता ही नहीं। जिसका आता पता नहीं, कहाँ बिहार, कहाँ भोपाल, कहाँ मध्य प्रदेश, वो बेचारी। सोचो मम्मी जो बना रहा है वीडियो हमारे ऊपर, वो कितना नल्ला बेरोजगार होगा। बस बना रहे ऐसे कमाई करने के लिए। अरे 1 मिनट की वीडियो पे कितना ही कमा लेगा यार। वो कितना यहाँ 10-10 मिनट की वीडियो बना रहे तो नहीं आ रहा है। मैं अपने रोने शुरू करता भाई मेहनत देखो कितनी करी, पूरा एनिमेशन कराया उसने पूरी वीडियो में। दूसरे को परेशान करने के लिए। नहीं परेशान तो नहीं हो रहे हम तो पैसा कमाएंगे अब इससे। भाई देविका गुप्ता ना मेरी तुझे पता भी है सबसे कहानी फेवरेट लिखने वाले? रोस्टर है गाइस। वो बिहार में नहीं रहती, वो दिल्ली में रहती है। अगर मार्केट पहुंचाना था मुझे तो सरोजनी पहुंचाता दिल्ली के, एटलीस्ट सस्ते कपड़े ला पाता मैं। चांदनी चौक। चांदनी चौक भी है दिल्ली में, चांदनी चौक टू चाइना। सामाजिक नियमों की कोई सीमा नहीं होती। अंत में परिस्थितियों के बीच देखिए रजत ये जो एनिमेशन किया है ना, इसी में काफी मेहनत लगती है। जो एक पुतले को बुलवा रहा है इसी में बहुत मेहनत लग जाती है। तो कितना टाइम उसने लगा करके एआई से पूरा बुलवाया होगा, फिर ये वीडियो बनाई होगी। और देविका का प्यार जीत गया और वे एक दूसरे के साथ बाकी जिंदगी बिताने का वचन लिया। ये कहानी ओनली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई तुम्हारा गई और मम्मी तुम्हारा दामाद मिल गया। बधाई हो बधाई हो, तुम्हारी लड़की अब कुंवारी नहीं रही। हमारा प्यार जीत गया दोस्तों, यस। ये समाज कुछ नहीं कर सकता। रजत पवार और देविका गुप्ता के बीच किसी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है। भाई ये क्या होना चाहते भाई? पूरी कहानी सुना के बोल रहे हैं ऐसा कुछ था ही नहीं दोस्तों। ये तो सिर्फ वो थी कहानी थी, बाकी आदमी जो था ये यहाँ पे नहीं रुका, इसने एक और कहानी बनाई और इस बार हमारी कहानी के बीच में सलोनी भी है। तुम जानती हो सलोनी बीच से कहाँ आ गई गाइस? नहीं सलोनी को नहीं जानती। आज सलोनी भी ना वीडियो बनाती है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, वो भी वीडियो बनाती है। ठीक है, सलोनी भी है दोस्तों इस बार कहानी के बीच में। आई थिंक दूसरी और वीडियो शूट किया रजत, हमने। देविका और सलोनी तीनों की दोस्ती एक ही स्कूल में शुरू हुई थी। वाह, अरे वाह। अब बिहार अब में चले तीनों गए साथ में पढ़ने, पढ़ भी रहे हैं। क्या पढ़ने गए बिहार में? वो बिहार की है क्या? सलोनी हाँ शायद यूपी बिहार ये साइड भी की है। शायद अभी बिहार तो यूपी बेंगलोर की में है। रहती है शायद, पर है वो यूपी बिहार साइड की। तो यूपी बिहार अलग अलग। हाँ मतलब वो उस साइड को साथ में काउंट कर तो लेते एक ही स्कूल में चले गए। हाँ एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। उस साइड को एक ही में काउंट नहीं करते। बिहार अलग है, यूपी अलग है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तो एक साथ स्कूल में भी भेज दिए। वो दो स्कूल में भेजे, हम तीनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो तुमने एडमिशन कराया था, कितनी फीस थी मम्मी? नहीं थी फीस, फ्री में पढ़ रहे थे, आंगनबाड़ी थी क्या? सरकारी। कक्षा में पढ़ते थे और हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे स्कूल में उनकी एक अलग पहचान थी। इस साल उनके स्कूल में एक नई गतिविधि शुरू हुई, एक वार्षिक सांस्कृतिक समारोह जिसमें हर छात्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता था। इस बार मम्मी पर मैं तो किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी स्कूल के टाइम पे। बस एक ही बार किया था मैंने, वो कॉमेडी शो करा था मैंने, कपिल बनी थी मैं। समारोह में रजत, देविका और सलोनी ने मिलकर कुछ खास करने का फैसला। नहीं दोस्तों ये तो बिल्कुल ही झूठ हो गया। मैं इतना इंट्रोवर्ट आदमी हूँ कि मेरे को तो कुछ भी नहीं करना होता। फंक्शन जिस दिन रहते हैं मैं घर पे बैठना पसंद करता हूँ। कभी कभी बूंदी के लड्डुओं के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि फिर घर लाता हूँ तो मेरी मम्मी को भी खिलवा देता हूँ मैं लड्डू। खाती थी ना तुम 15 अगस्त का लड्डू? मेरी मम्मी एक्सेप्ट करती है दोस्तों, खाती थी। स्कूल के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह की तैयारी। मैं तो स्कूल ही नहीं जाती थी भाई। पिटाई होती थी स्कूल जाने के लिए। ये सब नहीं बताना होता मम्मी, ऐसे ऐसे गलत चीज होती है। मैं मजाक से हट के मैं 12वीं तक मार खाई हूँ स्कूल जाने के लिए। मतलब मेरे को ना ऐसे अच्छा नहीं लगता था
स्कूल में, और किसी चीज में पार्टिसिपेट करने में भी मन नहीं करता था, क्योंकि मैं सामने जल्दी बात नहीं कर पाती लोगों से, क्योंकि ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट एम्बीवर्ट कह सकते हो मेरे को। अगर मेरी बातचीत हो गई किसी से तो बढ़िया चीज है, नहीं हुई तो फिर तो शुरू हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की कि इस साल का विषय होगा हमारा देश और संस्कृति। सभी कक्षाओं को इस विषय पर एक प्रस्तुति देनी थी। रजत, देविका और सलोनी ने मिलकर एक प्रस्तुति देने का निर्णय लिया। रजत ने सभी की जिम्मेदारियां बांट दी। देविका को नाटक की स्क्रिप्ट लिखने का काम सौंपा गया। रजत लीडर बन रखा है, जिम्मेदारियां बांट रहा है वो। सलोनी को नृत्य की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी दी गई और रजत कुछ रोस्टिंग का डाल देता। भाई हम लोगों ने रोस्टिंग कर ली स्कूल में, नाच गाना करवा रहा हमसे। नाच गाना कर रहे होते तो टिकटॉक पे और ज्यादा फेमस होते। और क्या? सलोनी तो थी टिकटॉक पे फेमस। टिकटॉक पे सलोनी के 10-12 मिलियन थे, पता तुम्हें? देविका भी थी, देविका के 1-1.5 मिलियन थे, मेरे 2 थे, और सलोनी के 10-12 मिलियन थे। सलोनी बहुत भयंकर फेमस थी भैया टिकटॉक पे। प्रस्तुति का निर्देशन करने लगा। तीनों ने बहुत मेहनत की और अपने अपने काम को बखूबी निभाया। जैसे जैसे समारोह की तारीख करीब आती गई, समस्याएं भी शुरू हो गई। मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि इस कहानी में कहीं भी लव स्टोरी नहीं है। अच्छा हुआ लव स्टोरी, मेरे को लग रहा था कुछ ट्रिपल थ्रेट मैच करा देगा ये, कि देविका तो रजत से प्यार करती थी, पर बीच में सलोनी आ रही थी। सलोनी कहती थी कि मैं भी प्यार करती हूँ, और इतना ज्यादा अजीब फील होता मुझे। या तो ऐसा हो जाता कि सलोनी और देविका दोस्ती, रजत दोनों के ही पीछे लगा था, ठरकी कहीं का लौड़िया वाली। देविका ने स्क्रिप्ट को मैं तो शुक्र है भाई कि इस बंदे ने अरमान मलिक वाली स्टोरी ने डाल दी इसके अंदर की रजत की 2-2 सेट को फिर से लिखा और नए हिस्से जोड़े। सलोनी ने अपनी चोट को ठीक किया और नृत्य की प्रैक्टिस जारी रखी। रजत ने एक नए कलाकार को जोड़कर पूरी टीम को समन्वयित किया। सभी ने मिलकर एक किसको जोड़ा? नया कलाकार किसको जोड़ दिया मैंने? पता ही नहीं। सारा कुछ मेरे हाथ में, मैंने नया कलाकार जोड़ दिया। नया कलाकार भी एक रोस्टर और उठाना था, रोहित बमोला वगैरह को उठा लेता नया कलाकार। उसको तो नाचना भी अच्छा आता होगा, उसको गाना आता है, गिटार बजाता हो, नृत्य करने वाला चाहिए, नृत्य करने वाला चाहिए था। रोहित को जानते हो ना? रोहित आया था जो यहाँ पे। हाँ। शिट यार, बमोला यार, तुझे नहीं लिया यार भाई। जारी की। समारोह के दिन पूरा स्कूल उत्सुक था। रजत, देविका और सलोनी की प्रस्तुति ने क्या फोटो ढूंढी है उसने सलोनी की। सलोनी लग भी रही है फंक्शन के लिए एक्साइटेड। मेरी फोटो देखो मम्मी कितनी गंदी ली है इसने, कितनी गंदी। अच्छा डांस करने वाली है सलोनी, मुझे लगता है। देविका ज्यादा इंटरेस्टेड तो कौन कौन चाहता है गाइस इन दोनों की शादी हो जाए? कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस। मुझे सही रहती है वो। ज्यादा मेहनत लग गई लगता है। मुक्त कर दिया। उनके नृत्य और नाटक ने भारतीय संस्कृति की सुंदरता और विविधता को सुंदरता से प्रस्तुत किया। दर्शकों ने खड़े होकर उनकी प्रस्तुति की सराहना की और प्रिंसिपल ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की। कहाँ से आ गया टकला प्रिंसिपल हमारे बीच में। पर दोस्तों ये जो कहानियां आती हैं मेरे सामने, इन पे थंबनेल कितने खतरनाक होते हैं। वो पिछले वाले में तो थंबनेल देखो कितना तगड़ा बना रखा है। रजत मेरे से कह रहा है, मैंने बोला कुछ नहीं, कहता ओ अच्छा, मैं यहाँ से कह रही हूँ आई लव यू टू, उसने आई लव यू भी नहीं बोला है, मैं आई लव यू टू बोल रही हूँ उसको। भाई तूने फिर तुमने बहस किया। तो पूरी लव स्टोरी ही बना दी थी ये। देखो पीछे कुछ पुच्चू चल रहा है, लव यू देख रही हो, आई लव यू टू कुछ नहीं है वो हमने में लिखा व्हाट्सएप चैट ली, और टाइटल में लिख दिया फिक्स हो गई एंगेजमेंट, सगाई है अगले महीने आ जाना। और मैं मम्मी को यहाँ इसलिए लाया था कि देखे मेरी मम्मी किस किस रिश्ते के खिलाफ जाती है। मेरे मम्मी तो सब में रेडी है दोस्तों, मम्मी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी दोस्तों आप लोग रेडी है कि नहीं कमेंट कर देना। मतलब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट का। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।